हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज लेकर उपस्थित है। तो परसेंटेज में ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपको देंगे कि आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो इस प्रश्न को आप लोग सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये सभी अगर आप लोग नवोदय और सैनिक या कोई अदर एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए प्रतिशत को हम कैसे निकालेंगे आइए सीख लेते हैं। तो प्रतिशत सीख लीजिए कि जहाँ प्रतिशत देखिए उसका मान होता है 1/100। 1/100 होता है, बस यही। और हम लोग प्रतिशत में जान लेंगे कि 100% निकालना, 10% निकालना और 1% निकाला। तो इसी को उलट दीजिए। तो 100% निकालने के लिए 1 से भाग देना पड़ता है और 10% निकालने के लिए 10 से भाग दिया जाता है और 1% निकालने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। देखिए आपको क्वेश्चन में आएगा। अब आप लोग भली भांति इसको जान लीजिएगा कि कैसे उपयोग होता है प्रतिशत। बहुत ही आसान है। अगर ये आप लोग जान जाइएगा तो आप लोग अंगुलियों पर प्रतिशत को नचा सकते हैं। देखिए और फटाक से आप लोग को आंसर आ जाएगा। ऐसा ट्रिक आज आप लोग को बीच बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि 48 का 75% क्या होगा। तो कैसे निकालें, देखिए 48 का 75% कह रहा है। 48 का 75%, तो मैंने 75 के बारे में बताया था कि 75 जहाँ देखिए उसको बस नीचे 100 लगा दीजिए। तो 48 गुना 75/100 यही आप लोग कर लीजिए। ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ से देखेंगे तो 12 हो गया। अब 12 गुने 3 कर लीजिए। 12 गुने 3 देखिए 36 हो जाएगा, जो आप लोग को उत्तर हो जाएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका 62.5% 1000 है। देखिए पूरा प्रिंसिपल निकालना है, किसका 62.5% 1000 है। तो देखिए कैसे इसको निकालना है। तो 62.5% बराबर दिया हुआ है 1000। तो 1% आप लोग निकाल लीजिए। 1% निकाल लीजिए तो 1000/62.5। इसको आप लोग अगर हल कीजिएगा तो आएगा 16। 16 आएगा तो 100% निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा 1600। देखिए कितना फटाक से आप लोग के बीच उत्तर आ गया कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। तो ये ज़रूर आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, नोटबुक पर उतार लीजिएगा और इसको ज़रूर समझिएगा ताकि आप लोग को दिमाग में एक बार सेट हो जाए तो बस सेट हो जाए। देखिए तीसरा प्रश्न है कि जब किसी रेडियो का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो बिक्री 80% बढ़ जाता है, कि बताओ बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एक बार कमी हुआ है, एक बार वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन आप लोग के बीच है तो यह कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि वाला सवाल जहाँ भी हो उसके लिए एक सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस XY/100 होता है। इसी पर आप लोग को बैठा देना है और उत्तर हो जाएगा। देखिए एक बार कमी हो रहा है तो कमी है तो -20 कर दीजिए और पुनः वृद्धि हो रहा है तो 80% वृद्धि हो रहा है यानी प्लस हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस होता है और XY को गुना कर दीजिए और बटा में 100 लगा दीजिए। देखिए अब हल कीजिए तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कैंसिल हो गया। अब -20 में 80 जोड़ेंगे तो देखिए प्लस में 60 हो जाएगा और माइनस देखिए 8 गुने 2 है तो 16 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं बचा है तो 60 में से 16 घटा देना है तो देखिए 44% आ जाएगा, जो देखिए प्लस में है तो वृद्धि हो जाएगा। देखिए ये जो प्रभाव जो होगा बिक्री में प्रभाव जो हो जाएगा वो 44% की वृद्धि होगा।
जो अगला प्रश्न है कि चुन्नीलाल ने अपनी धन का 65% मशीन पर तथा 20% कच्चा माल खरीदने में खर्च कर दिया। यदि उसके पास 1305 रुपया बचते हैं तो उसके पास कुल कितने राशि खर्च किया। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि 65% मशीन पर खर्च किया और पुनः कह रहा है कि 20% कच्चा माल खरीदने में खर्च किया और उसके पास अभी 1305 रुपया बचा हुआ है और टोटल दिया हुआ है 100%। बस इसी को आना चाहिए आप लोग को, बस आप लोग को उत्तर आ जाएगा। देखिए 65 और 20 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 85% प्लस 1305 बराबर 100%। तो देखिए 100 माइनस 85 करेंगे तो 15% बराबर आ जाएगा 1305। 15% बराबर 1305 हो गया तो 1% आप लोग निकाल दीजिए। यहाँ 1305 बटा 15 कर देंगे, 15 कर देंगे आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर देखिए उत्तर आ जाएगा 87। ये 87 आ गया। अब हम लोग 100% निकालेंगे। 100% निकालने के लिए 87 में 100 से गुना कर देंगे तो 8700 आ जाएगा। 8700 आ गया तो कह रहा है कि खर्च कितना हुआ। देखिए 8700 रुपया वो था और 1305 रुपया वो बचाया हुआ है, तो उसके पास जो बचा हुआ राशि है 7395। अभी वो 7395 रुपया खर्च कर दिया और 1305 रुपया अभी भी उसको पास बचत है। अगला प्रश्न है कि 400 का 12.5% का मान क्या होगा। देखिए इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसा ही और आप लोग के बीच वीडियो लाते रहूँगा। क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं कि 400 का 12.5% कितना होगा, तो कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर 400 दिया हुआ है, 12.5% को आप लोग 25/2 लिख सकते हैं और जहाँ प्रतिशत आप लोग देखे हैं उसको 1/100 लिख सकते हैं, यानी नीचे 100 लगा दीजिए और ऊपर में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 हो गया, तो 2 गुने 25 कर दीजिए, आपका उत्तर जो हो जाएगा वो 50 के बराबर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से इसका हम लोग हल कर लिया है। तो बढ़ते हैं इसी तरह अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी मनुष्य का दैनिक वेतन 50% कम कर दिया जाए तथा पुनः 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो मनुष्य के वेतन में कितना हानि प्रतिशत होगा। तो देखिए हानि या लाभ हो रहा है, कैसे निकालेंगे। तो कमी या वृद्धि हो रहा है। देखिए मैंने आपको तीसरा प्रश्न जो था वो बताया हुआ था कि ये कमी या वृद्धि हो तो सूत्र आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कौन था, तो x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस XY बटा 100। इसको आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिए, ये सभी जगह काम आता है। चाहे आयत निकालना हो, घनाभ निकालना है, चाहे आप प्रतिशत में हो या समय काम में हो, चाहे कोई भी मैथ हो, ये प्रश्न ये ट्रिक आप लोग को हमेशा काम देगा। तो देखिए कह रहा है कि 50% कमी, यानी पहला में कमी हो रहा है और दूसरा में वृद्धि हो जा रहा है और प्लस माइनस माइनस हो गया और x दिया हुआ है 50 और y दिया हुआ है 50 बटा में 100 कर लीजिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल और देखिए प्लस और माइनस हमारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस 25%, यानी 25% की हानि होगा। सातवां प्रश्न है कि 15 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। चलिए आइए इसको हम लोग बनाना सीखें। तो सबसे पहले कह रहा है कि टोटल जो है वो 15 लीटर है। 15 लीटर है, उसमें अल्कोहल है और पानी है। तो अल्कोहल 20% है और पानी जो है 80% है।
तो हम लोग देखेंगे कि 20 और 80 अनुपात में कर देंगे तो 2:8 हो जाएगा। यही टोटल 15 लीटर है। अब 15 में अगर हम लोग 10 से भाग 2 और 8 है 10 हो जाएगा, 10 से भाग दे देंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। और यही हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। 3 और 12 हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब कह रहा है कि इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 15 के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका प्रतिशत निकालिए। प्रतिशत कैसे निकालिएगा, आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतिशत मीन्स होता है 100 और इसको 15 और 3 18 से आप लोग भाग दे दीजिए। भाग दे दीजिएगा तो 16.4/6 आ जाएगा। यही प्रतिशत आपका उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर आप लोग को ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 10% और 15% के दो छूट किसके एक समतुल छूट के बराबर है। तो कैसे हम लोग छूट निकालते हैं, समतुल छूट निकालना है तो उसके लिए सीख लीजिए कि 100 लिख दीजिए गुना, देखिए 10% पहले छूट दिया है तो 100/90 और पुनः कह रहा है कि 15% छूट है तो दूसरा का छूट जो हो जाएगा वो ऊपर में 115 कर दीजिए और नीचे 100 कर दीजिए। यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 115 को कर देंगे 23 और ये 18×5 = 90 हो जाएगा। तो अब इसको हल कर दीजिए तो 100 गुने 23 और बटा में 18, बस इतना आप लोग को कर देना है। आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 76.5 आ जाएगा। तो समतुल्य छूट कैसे, देखिए इतना आप लोग को आ जाएगा। अब समतुल्य छूट कैसे निकालें, तो समतुल्य छूट करने के लिए 100 - 76.5 कर दीजिए तो आप लोग को आ जाएगा 23.5। यही समतुल्य छूट के बराबर है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का हल किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी कक्षा में 6 विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए तो कक्षा के 16.2/3% छात्र हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए इस प्रश्न को आप लोग को जरूर समझ लेना है कि क्या कह रहा है। 6 विद्यार्थी बराबर 16.2/3% है तो 100% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो 6% बराबर 6 विद्यार्थी बराबर दिया हुआ है 16.2/3%, यानी इसको बदल दीजिएगा तो 50/3% आ जाएगा। और प्रतिशत हमने बताया था कि प्रतिशत जहाँ रहे वो बट्टा में 100 हो जाएगा। तो देखिए इसे कैसे हल करना है, तो 6 गुने हमें 100% निकालना है। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि 100% निकालना है तो जो निकालना रहेगा उसको ऊपर लिख दीजिए और जो दिया रहे उसको नीचे कर दीजिए। देखिए 100/3 कर लिए। अब हल कर लीजिए, यहाँ से ये 2 हो जाएगा। अब आप लोग के बीच बचा है 6 गुने 2 गुने 3, इसको हल कीजिएगा तो 12×3 = 36 जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 36 के बराबर है। तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि यदि ए की आमदनी बी की आमदनी से 10% अधिक हो तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए इसे कैसे बनाना है सीख लीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 कैंडिडेट है ए और बी हैं तो कह रहा है कि ए की आमदनी बी के आमदनी से, तो बी के आमदनी से तो जिसको से लगा रहेगा उसको 100 मान लेना है और जिसको तुलना करेगा उसको देखिए 10% है तो 100 का 10% 110 होता है तो 100 में 10 जोड़ देंगे। अब हम कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है कि बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत कम होगा। तो देखिए कम कितना है, तो 10 कम है। 10 कम है तो 10 गुना लिख दीजिए, निकालना है 100 और दिया हुआ है
110। बस इसको हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 100/11 हो गया। 100/11 को जब गुना कीजिएगा, 100/11 को जब भाग दीजिएगा तो 9.1/11। देखिए 11×9 = 99, 100, 100.1/11%, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।